बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेमन न्यूज़ चैनल में CEO सेविंग होम इकबाल अडवाणी साहब की आमद उन्हें खुशामदीद कहते हैं। हम चाहेंगे इकबाल अडवाणी साहब हमें ये बताएं, पाकिस्तान में कारोबारी नुक्ते निगाह से जो इस वक्त की सूरत हाल है, स्पेशली कोविड-19 के बाद और उससे कबल, इकबाल अडवाणी साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है बिज़नेस के हवाले से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में बिज़नेस के बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन पता नहीं क्यों कि इस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं है। तो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मेरी जितनी स्टडी है, क्योंकि मैंने तकरीबन दुनिया में कितने मुल्कों में बिज़नेस की स्टडी की है, यानी बहुत ज़्यादा मुल्कों में, काफ़ी मुल्कों की, मुझे तकरीबन तकरीबन पूरी दुनिया की आप समझ लो, जो जो मेन जो हब है बिज़नेस के हिसाब से, हर जगह बिज़नेस किया भी है और उनकी स्टडी भी है। अब मैं जो पाकिस्तान की स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की मार्केट इतनी इजी है कि कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी है। यानी हर फील्ड में आप किसी भी चीज़ में, किसी भी शोबे में बात करें, तो हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं तो उसमें तो काफ़ी डिटेल बयान करनी पड़ेगी हर अलग अलग फील्ड की। अब मेरा जिससे जो बेसिकली मेरा जो ताल्लुक है वो डिपार्टमेंट स्टोर है, वर्ल्ड वाइज मेरे डिपार्टमेंट स्टोर है। अब डिपार्टमेंट स्टोर से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ पाकिस्तान की मार्केट को दूसरों से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर मैं यहाँ कोई बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर खोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर उसको लेता हूँ, तो 3 साल या 4 साल में वो डबल हो जाती है, बल्कि 2-3 साल में डबल हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद अगर देखें कि रेंट पे अगर लेते हैं कोई शोरूम, तो आप यूँ समझ लें कि अगर $1,00,000 में अगर कोई रेंट पे अगर शोरूम लिया जाता है और उसका आप एग्रीमेंट करते हैं 10 साल तक का, तो 10 साल बाद भी आपको $1,00,000 ही रेंट देना है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैसे 10 साल बाद भी रेंट आपको $1,00,000 ही देना है कि पाकिस्तान की करेंसी हर साल 10% तो डी वैल्यू हो जाती है। दूसरी तरफ आप आ जाएं लेबर तो कोई कोर्ट ही नहीं है इधर, ना लेबर का कोई कानून है, कुछ भी नहीं। अगर आप एक सुबह एक लेबर को रखते हैं, एक बंदे को रखते हैं, रात को आप फारिग कर दो, आपको किसी को जवाब नहीं देना। और सबसे बड़ी बात, $100-125 में तो आपको हर यहाँ अच्छे से अच्छी लेबर मिल जाती है। $100 में आपको लेबर मिल जाती है, इतना ईजी तो वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। उसके बाद अगर एक डिपार्टमेंट स्टोर है जैसे मेरा, यानी उसमें 50 आदमियों को रखना है, अगर तो 50 आदमियों को रखना है, तो आपने क्या करना है, $200 की एक बाइक ले दें, तो 25 बाइक अगर आप दिला देते तो 50 आदमियों को अपने ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया, और उसका कोई मंथली एक्सपेंस भी नहीं है। $5,000 में तो आपने 50 आदमियों का ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर दिया। लेबर का कोई कानून नहीं है, सुबह रखा शाम को निकाल दिया। बाकी चीज़ें मैंने बताई। तो इतनी ईजी मार्केट तो मुझे दुनिया में कहीं नज़र नहीं आ रही डिपार्टमेंट स्टोर के हवाले से। बाकी भी आप प्रॉपर्टी हैं, दूसरी जो इंडस्ट्री के हवाले से आप कहीं भी कंपेरिजन करें वर्ल्ड की मार्केटों से, तो पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मुझे ताज्जुब है कि लोग यहाँ क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे लिए एक हैरत की बात है। इकबाल अडवाणी साहब, हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि जब पाकिस्तान में कारोबारी सूरत हाल अच्छी है, तो पाकिस्तान से कोई ऐसा ब्रांड, कोई ऐसी शख्सियत आलमी सतह पर क्यों नहीं मंजर आम पे आ रही कि ये कहा जाए कि ये है कारोबारी शख्सियत। देखिए, पाकिस्तान के हवाले से जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के बिजनेसमैनों का नाम क्यों नहीं आता, तो उसके कुछ बेसिकली कुछ रीज़न भी हैं। उसकी वजह ये है कि हमने आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी बिजनेसमैन किसी का आइडियल नहीं है। किसी बिजनेसमैन किसी का आइडियल नहीं है। अगर आप किसी से भी बच्चे से पूछें तो बनेगा क्या बड़ा होकर, तो वो यही बोलेगा, पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। और अगर उनके आइडियल का पूछेंगे तो बोलेंगे कि कोई फौजी उनका आइडियल होगा, कोई जज उनका आइडियल होगा, कोई क्रिकेटर आइडियल होगा। कोई बिजनेसमैन किसी का आइडियल नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने कभी बिजनेसमैनों को इस तरह प्रमोट ही नहीं किया। अब देखा जाए तो एक बिजनेसमैन मुल्क को कितना सपोर्ट करता है, उसका आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि वो हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है, करोड़ों रुपए का टैक्स भरता है, लेकिन फिर भी वो कभी किसी का आइडियल नहीं है। पहली तो ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान में बिजनेसमैनों को इस तरह प्रमोट ही नहीं किया गया। मेरे हिसाब से तो हीरो की तरह पेश करना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। दूसरा एक चीज़ है कि हमारा माइंड, यहाँ के जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं जो आ रहे हैं, उनकी सोच एक तरफ है कि बस हमको जॉब करनी है। अब इससे बड़ी क्या होगी। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि एमबीए लोग करते हैं और एमबीए करने के बाद फ़ौरन जॉब करते हैं। जब मास्टर ऑफ बिजनेस करने वाली की सोच यही है, मुझे जॉब करनी है। एमबीए को छोड़ दें, मेरे पास कितने ऐसे बंदे भी आए हैं जो पीएचडी की है बिजनेस में पीएचडी की, और वो जॉब ढूंढ रहे हैं। तो जब पीएचडी और इतनी हाई क्वालिफाइड बिजनेस में हासिल करने के बाद भी लोगों का माइंड जॉब करने पे ही है, तो आप कहाँ से ब्रांड तैयार करेंगे। और यही दो चीज़ें वजूहत हैं जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई बड़े नाम बिजनेस में नहीं आते। इसकी वजह यही है। बहुत शुक्रिया इकबाल अडवाणी साहब, आज आपने सामीन को मेमन न्यूज़ चैनल के ज़रिए से बहुत ही अच्छी बातों से मुस्तफ़ीज़ फरमाया। रिपोर्टर अमीन पटनी।